ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब 11वां अध्याय, इसमें विश्वरूप दर्शन योग का वर्णन। कौन सा योग? ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इस अध्याय में सर्वप्रथम अर्जुन जी बोलते हैं। अर्जुन माने ऋजुत्वाद अर्जुन, जो सरल प्रकृति के हैं, सरल स्वभाव के हैं, उनको अर्जुन कहते हैं। और अर्जुन जी में भक्ति भाव अब प्रचुरता से आ गया है, इसलिए और भी सरल स्वभाव उनका हो गया है। ऐसे सरल स्वभाव वाले अर्जुन जी ने कहा, क्या कहा? मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। मम अयम मोह विगतः। हे प्रभो, मेरा यह जो मोह है माने अज्ञान है, वह समाप्त हो गया है। क्योंकि यत्वयोक्तम वचस्तेन, आपके द्वारा जो वचन कहा गया, आपके वचन को श्रवण करके आपने अपने बारे में जिन जिन विभूतियों का
और जिन जिन योगों का वर्णन किया उसको श्रवण करके मेरा अज्ञान अब नष्ट हो गया और मदनुग्रहाय मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने ऐसा बतलाया। अनुग्रह और अनुकंपा दो होता है। अनुग्रह जब भक्त पर भगवान जो कृपा करते हैं, किसी भक्त पर जब भगवान कोई कृपा करते हैं तो उसको अनुकंपा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनुकंपा। और भक्त भगवान की जिस कृपा को प्राप्त करता है उसको अनुग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? देखो 10वें अध्याय में एक श्लोक आया था कि तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानतः तमः। क्या श्लोक था पीछे? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान जब भक्त पर अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, तो उसके अंदर रहने वाले संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से नष्ट कर डालते। फिर भगवान क्या करते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति। भगवान ऐसे नित्य निरंतर जो भगवत परायण है, जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनको भगवान बुद्धि योग देते हैं। और जब भगवान बुद्धि योग दे देते हैं तो उस बुद्धि योग के द्वारा भक्त भगवान के स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ अर्जुन जी बहुत गदगद होकर के, बहुत कृतकृत्य होकर के भगवान से बोल रहे थे कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? परमम गुह्यम, जो हमको परम गोपनीय माने सबसे गोपनीय, अत्यंत गोपनीय अध्यात्म का ज्ञान प्रदान किया। अध्यात्म संज्ञतम माने अध्यात्म संज्ञा वाला ज्ञान जो परम गोपनीय है, उसको आपने मुझे प्रदान किया। 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं: गुह्य, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, अगुह्यतम ज्ञान। यहाँ जिस ज्ञान की बात अर्जुन जी कर रहे हैं वो गुह्यतम ज्ञान, परमम गुह्यम। गुह्य ज्ञान क्या है? कर्म शास्त्र का ज्ञान गुह्य ज्ञान होता है। कर्म के विषय में जो ज्ञान दिया जाता है उसको गुह्य ज्ञान कहते हैं। अब गुह्यतर ज्ञान क्या है? उपासना शास्त्र का ज्ञान, योग शास्त्र का ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भक्ति शास्त्र का ज्ञान। ये 3 ज्ञान होते हैं। और इनका अधिकारी कौन होता है? जो अच्छा शिष्य होता है। और अर्जुन ने भगवान की शिष्यता स्वीकार कर लिया है। दूसरे अध्याय में अर्जुन जी ने कहा न कि हमारे आपके नाते रिश्ते तो बहुत से हैं, लेकिन शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ने। आप मेरे गुरुजन हैं, गुरु हैं, अब मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मेरा आप उचित मार्गदर्शन करें, मुझे उचित शिक्षा दे। तो परम गुह्य ज्ञान का अधिकारी शिष्य होता है। और अर्जुन जी ने शिष्यता भगवान की स्वीकार किया है। और ऐसे शिष्य से कोई विषय अप्रकाशित नहीं रहता। यह उपनिषद का सिद्धांत है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में जितनी बुद्धि होती है, वही बुद्धि जब गुरु में हो जाती है तो उसके लिए कहे गए उपनिषदों के सभी विषय, सभी तथ्य अपने आप प्रकाशित हो जाते, सभी विषय अपने आप प्रकाशित हो जाते। तो अर्जुन जी यहाँ बहुत ही कृतकृत्य हैं। भगवान का बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर है।
और कहते हैं कि भवाप्ययौ ही भूतानाम श्रुतौ विस्तरसो मया। मया माने मेरे द्वारा, त्वत्तः कमल पत्राक्ष है। ये कमल पत्राक्ष भगवान का विशेषण है, संबोधन है। हे कमल के पत्ते के समान नेत्र वाले, अर्थात हे कमल नयन। कमल पत्राक्ष माने हे कमल नयन। त्वत्तः माने आप से ही, भव और अप्यय, भूताना माने प्राणियों का, भवश्च अप्ययश्च भवाप्ययौ। हे कमल नयन, आप से ही प्राणियों की उत्पत्ति है, भव माने उत्पत्ति है, और अप्यय माने विनाश भी। ऐसा मया विस्तरशः श्रुतौ, मेरे द्वारा विस्तार पूर्वक सुना गया। आप से ही संसार के प्राणियों की उत्पत्ति भी मैंने सुना, और आप से ही संसार के प्राणियों का नाश भी हमने सुना। विस्तार पूर्वक हमने आप से ही हे कमल नयन संसार के उत्पत्ति और नाश का श्रवण किया। अमाहात्म्यम अपिशाव्ययम, अव्ययम माहात्म्यम अपि, और आपके अविनाशी महात्म्य का भी मैंने श्रवण किया। आपका जो महात्म्य है, आपकी जो महिमा है, वो अविनाशी है, कभी भी नष्ट होने वाली आपकी महिमा नहीं। एवं एतद यथा त्वम याथ, आत्मानं परमेश्वर, हे परमेश्वर, त्वम माने आप, एवं माने इस प्रकार, एतद माने यह, यथा माने जिस प्रकार, आथ माने कहे, आपने मुझसे जिस प्रकार कहा वह तो मैंने सुन लिया, लेकिन द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, अब आपने जो मुझसे कहा वह तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब जो मैंने सुना उसको देखने की इच्छा हमारी, आपके उस रूप को देखने की मेरी इच्छा है। इसलिए हे पुरुषोत्तम, ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके ईश्वरीय रूप का दर्शन करना चाहता हूं। यह भी अपनी इच्छा अर्जुन जी ने व्यक्त कर दिया भगवान से, लेकिन अब उस रूप का मैं अधिकारी हूं कि नहीं हूं, यहाँ चौथे श्लोक में कह रहे, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे योगेश्वर, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, हे योगेश्वर, हे प्रभो, मया द्रष्टुम यदि शक्यम, मन्यसे मेरे द्वारा देखने योग्य, यदि वह आप मानते हो, अगर आप यह मानते हो कि वह रूप, ईश्वरीय रूप मेरे द्वारा देखने योग्य है, ततो में त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्, तो आप मुझे अपना अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अगर मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, हमारी योग्यता पात्रता है, तो आप मुझे अपने अविनाशी उस स्वरूप का दर्शन कराइए। ये नहीं अर्जुन जी ने कहा कि हम बहुत वीर हैं, बहुत पहलवान हैं, हम आपका ईश्वरीय रूप देख लेंगे। कितनी ऊंची बात यहाँ अर्जुन जी ने कहा कि अगर आप यह मानते हो कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूं, तो हमारी योग्यता पात्रता के अनुसार आप अपना अविनाशी स्वरूप मुझको दिखलाइए। ऐसा निवेदन किया भगवान से। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अपरिच्छिन्न नित्य वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, क्या कहा? पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश। हे पार्थ, 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन जी का पार्थ नाम दिया। पार्थ माने परमात्मा एव अर्थ जस, परमात्मा ही है अर्थ जिसका। जो परमात्मा को ही अर्थ समझते हैं, परमात्मा को ही अपना परम अर्थ समझते हैं, परमात्मा ही जिनके लिए परम अर्थ है, ऐसे है पार्थ में रूपाणी में शतशः सहस्रशः रूपाणी पश्य, मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत रूपों को देखो। यहाँ सैकड़ों हजारों का क्या अर्थ है? हाँ, अनंत वाचक सत और सहस्र शब्द, सहस्र शब्दों अनंतवाची। शतम सहस्रम लक्षम च सर्वम अनंतवाचकम। शास्त्र में शत शब्द, सहस्र शब्द, लक्ष शब्द अनंत के वाचक होते हैं, अर्थात मेरा सैकड़ों हजारों का मतलब मेरे अनंत रूप हैं। उन मेरे अनंत रूपों को आप देखो। और कैसे मेरे रूप हैं? नाना विधान, अनेक प्रकार के रूप हैं। दिव्यान, सब मेरे जितने रूप हैं वो सब दिव्य हैं। नाना वर्णाकृतीन च, अनेक वर्ण के हैं। मेरा रूप नीला भी है, पीला भी है, सफेद भी है, काला भी है, अनेक रंग की, अनेक आकृति की, अनेक प्रकार के दिव्यता से युक्त, अनेक वर्णों के, अनेक आकृतियों से युक्त मेरे अनंतानंत रूपों को आप देखो। किन किन रूपों को? यहाँ 6वें श्लोक में भारत नाम दे रहे। क्या नाम दे रहे हैं? भा ज्ञाने प्रकाशे च निष्ठा रतिर्जस्य स भारत। जिसकी निष्ठा ज्ञान में और भक्ति में दोनों में है। यहाँ भारत से भरतवंशी अर्जुन नहीं लेना। जिसकी निष्ठा, भा माने ज्ञान, अभा माने प्रकाश, जिसकी निष्ठा, रत माने निष्ठा, जिसकी रति, जिसकी निष्ठा ज्ञान में है और प्रकाश में है, ऐसे हे भारत। पश्य माने देखो, आदित्यान, मेरे अंदर, मेरे रूप में आप 12 आदित्यों को देखो। आदिति माता के 12 पुत्र आदित्य कहलाते हैं। उन 12 द्वादशादित्यों को देखो। वसून 8 वसुओं को देखो। रुद्रान 11 रुद्रों को देखो। अश्विना द्विवचन है, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं को देखो। अमरुतस तथा, यहाँ देखो तथा कह करके मरुदगणों को अलग कर दिया भगवान ने। मरुदगणों को, मरुदगण अलग ही हैं, पृथक ही हैं। यहाँ जो है 33 कोटि जो देवता कहे जाते हैं, तो कोटि का अर्थ यहाँ करोड़ नहीं है कि 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता नहीं है। उन वही 33 करोड़, 33 कोटि, कोटि माने प्रकार,
यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, कोटि का अर्थ क्या है? प्रकार। और 33 प्रकार कौन कौन है? यही जोड़ लो। 12 आदित्य हो गए, 8 वसु हो गए, 12 8 20, 11 कौन हो गए? रुद्र। 31 और 2 अश्विनी संज्ञक देवता, 31 2 33। यही 33 प्रकार के देवता, इनको मेरे अंदर मेरे स्वरूप में देखो। साथ ही मरुदगणों को देखो। मरुदगणों की संख्या 49 है। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसमें मरुदगण न जाते हो। उस यज्ञ में कृपा करने के लिए, उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए मरुदगण न जाते हो, ऐसा संभव नहीं। कहा इन सब देवताओं को मेरे अंदर देखो। बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, मेरे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को देखो। अदृष्ट पूर्वाणी यानी ऐसे रूप को देखो जिसको पहले कभी नहीं देखा गया, पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे अदृष्ट पूर्व बहुत से मेरे रूप को देखो, जो कि आश्चर्याणी, मेरे अदृष्ट पूर्व जो बहुत से रूप हैं वो आश्चर्य से संपन्न है, आश्चर्य से भरे हैं, आश्चर्यजनक है। ऐसे मेरे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को भी देखो। इहैकस्थं जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। 7वें श्लोक में भगवान जो है अर्जुन जी का नाम गुडाकेश ले रहे। हे गुडाकेश, इहैकस्थं जगत कृष्णम। कृष्णम जगत माने संपूर्ण, कृष्णम माने संपूर्ण, जगत माने संसार। इह माने मेरे एकमात्र शरीर में ही, एकमात्र मेरे शरीर में ही स्थम माने स्थित हुआ। सचराचरम, चराचर जगत को, चराचर संपूर्ण जगत को एकमात्र मेरे ही शरीर में स्थित हुआ। आद्य पश्य, आज आप देख लो। मम देहे गुडाकेश, है गुडाकेश, ये सब मेरे शरीर में स्थित है। यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि, और भी अन्य अगर तुम कुछ देखना चाहते हो इससे अतिरिक्त तो उसको भी देख लो। और भी अन्य क्या देखना चाहते हो? जय विजय, जय पराजय, यदि अन्य और भी रूप देखना चाहते हो तो उसको भी आज देख लो कि किसकी विजय होगी इस युद्ध में और किसकी पराजय होगी, वह रूप भी देख सकते हो। यहाँ भगवान ने 3 नाम अर्जुन जी का दिया, पार्थ, भारत और गुडाकेश। गुडाकेश किसको कहते हैं? गुडा का निद्रा, अतस्य ईशः गुडाकेश, निद्रा के जो स्वामी, अर्थात जो जित निद्रा है, जिन्होंने निद्रा को जीत लिया। अर्जुन जी ऐसे योगी हैं जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है। तो यहाँ 3 नाम देने का मतलब यह है कि भगवान के विश्वरूप का दर्शन सब नहीं कर सकते। भगवान के विश्वरूप का दर्शन वही कर सकते हैं जो परमात्मा को ही परम अर्थ समझता हो। परमात्मा को परम अर्थ समझने वाला, और दूसरा जिसकी ज्ञान में और भक्ति में निष्ठा हो, और तीसरा जो तमोगुण की आसक्ति निद्रा को जीत लिया। 3 प्रकार के लोग ही भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ 3 नाम दिया, पार्थ, भारत और गुडाकेश। जो परमात्मा को ही परम अर्थमान समझता है, जिसकी ज्ञान में और निष्ठा में भक्ति है, और जो तमोगुण की आसक्ति निद्रा को जीत लिया है। इतना हो जाने के बावजूद भी यदि 3 गुण विशिष्ट है तो विश्वरूप भगवान का देखने का अधिकारी है, परंतु योग्यता नहीं, पात्रता नहीं है। फिर भी इसके बावजूद भी भगवान कहते हैं न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अनेनैव स्वचक्षुषा, इस अपने नेत्र के द्वारा माम द्रष्टुम न शक्य से, मुझे देखने में समर्थ नहीं हो।
अपने इस नेत्र के द्वारा तुम मेरे उस विश्वरूप का दर्शन, मेरे ईश्वरीय योग का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, इसलिए मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता। दिव्यम चक्षुः ते ददामि, मैं आपको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, अलौकिक नेत्र प्रदान करता हूँ। पश्चिमे योग महेश्वरम, अब आप मेरे ईश्वरीय योग को अर्थात मेरे विश्वरूप को आप देखो। देखो, जो हम लोगों के नेत्र हैं, नेत्र दो प्रकार का होता है, ज्ञान चक्षु, चम चक्षु। जो हम लोगों की नेत्र है ये चम चक्षु है, ये चमड़े की आंख है। इस आंख से 3 किलोमीटर भी हम लोग नहीं देख सकते, 3 किलोमीटर भी नहीं देख सकते। अब ज्ञान चक्षु जो होता है उसका फोकस ठीक इसके अपोजिट है, विपरीत। ये बाहरी संसार को ये नेत्र देखती, लेकिन जो ज्ञान चक्षु है वो भीतरी संसार को भी देखती है और बाहरी संसार को भी देखती है। तो ऐसा अलौकिक नेत्र होता है, दिव्य नेत्र होता है, वह मैं आपको प्रदान करता हूं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय जी बता रहे हैं, संजय जी बोल रहे हैं, संजय जी रिपोर्टर हैं धृतराष्ट्र। संजय जी न्यूज बता रहे हैं महाभारत के युद्ध का। कहते हैं कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र जी, एवं उक्त्वा ततो राजन, ततः माने इसके बाद हे राजन, एवं उक्त्वा ऐसा कह करके, महायोगेश्वरो हरि, जो महान योगेश्वर हरि हैं, नारायण हैं, उन्होंने ऐसा कह करके पार्थाय परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, अर्जुन के लिए परम ईश्वरीय स्वरूप दिखलाया। दर्शयामास माने दिखाया। भगवान ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय रूप यानी विश्वरूप का दर्शन कराया, ईश्वरीय रूप को दिखाया। कैसा रूप? अनेक वक्त्र नयनम, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि यस्मिन् तद्रूप, यस्मिन् रूपे तत्, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि यस्मिन् रूपे तत् अनेक वक्त्र नयनम। ऐसा रूप भगवान ने दिखलाया अर्जुन जी को जिसमें अनेक मुख और अनेक नेत्र और अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक जो है अद्भुत दर्शन वाला रूप दिखाया। बहुत ही अद्भुत दर्शन वाला अनेकों रूप दिखाया, अनेकों मुख वाला रूप दिखाया, अनेकों नेत्र वाला रूप दिखाया और अनेकों अद्भुत दर्शन वाला रूप दिखलाया। अनेक दिव्याभरणम, अनेकों दिव्य आभरण माने आभूषण वाला रूप दिखलाया।
अदिव्यान एकोद्यतायुधम, बहुत ही दिव्य आयुध को लेकर के तैयार हुए, दिव्य अनेक उद्यतायुधम, दिव्य अनेक उद्यतायुधम माने आयुध को लेकर के उद्यत हुए भगवान ने अनेकों दिव्य रूप दिखाया। और क्या दिखलाया? दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र को धारण करने वाला रूप दिखाया। दिव्यानि माल्यानि अंबराणि यस्मिन रूपे तम, दिव्य माला वाले, दिव्य वस्त्र वाले रूप को भगवान ने दिखलाया। अभी दर्शयामास का सबके साथ जो है अन्वय होगा। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध से अनुलेपित अर्थात खूब सुगंधित चंदन के लेप वाले रूप को भगवान ने दर्शयामास माने दिखलाया। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, भगवान के जितने रूप हैं सब आश्चर्यमय है। आश्चर्य माने जिसे बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता। दूसरे अध्याय में आश्चर्य आ चुका है। बुद्धि से जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता वही आश्चर्य। ऐसा रूप दिखाया भगवान ने कि बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती। अनेक आश्चर्य से युक्त, देवम माने दिव्य रूप, अनंत रूप तथा विश्वतो मुखम माने विराट मुख वाला रूप दर्शयामास माने दिखलाया। भगवान ने ऐसा रूप दिखलाया कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता। युगपद माने एक साथ, दिव्य माने आकाश मंडल में अगर 1000 सूर्य एक साथ उत्पन्न हो जाएं और उनका जितना प्रकाश होता है, यदि भासदृशी सा स्यात्, कहते हैं कि भासस्तस्य महात्मा, उन शुद्ध बुद्धि, उन महात्मा, उन नारायण के उस प्रकार के, उस प्रकाश के समान वह रूप वाला स्वरूप दिखलाया। यानी एक साथ आकाश में हजारों सूर्यों के उत्पन्न होने की जितनी कांति है उसके समान कांति वाला प्रकाशमय अपना स्वरूप दिखलाया। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तदा पांडव, उस समय पांडव पुत्र अर्जुन ने, तत्र माने उन परमात्मा में, एक माने एकमात्र उन परमात्मा में ही स्थित, कृष्णम जगत संपूर्ण संसार को प्रविभक्तम अनेकधा, अनेकधा माने अनेक प्रकार से विभक्त रूप को देवदेवस्य शरीरे अपश्यत, जो देवताओं के भी देवता हैं ऐसे भगवान के शरीर में देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिरभाषत। संजय जी ने धृतराष्ट्र जी से बतलाया कि ततः माने इसके बाद, स माने वह अर्जुन विस्मयाविष्ट हो गए। विस्मय माने आश्चर्य से आविष्ट हो गए, आश्चर्य से युक्त हो गए। अहृष्ट रोमा, उनके रोम रोम जो है रोमांच हो गए। हृष्ट माने प्रसन्न हो गए, रोमांच हो गए। स धनंजय, वे धनंजय, धन को जीतने वाले अर्जुन आश्चर्य से युक्त हो गए, उनके रोंगड़े खड़े हो गए। अप्रणम्य शिरसा देवम, उन देवता को, उन श्री कृष्ण जी को सिर से प्रणाम करके, मस्तक नवा करके प्रणाम करके, अकृतांजलि अभासत, हाथ जोड़ करके, अंजलिबद्ध समर्पण की अंजलि बांध करके, अभासत माने बोले,
कौन बोले? अर्जुन जी। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन है। कितने रसों का? 11 रसों का वर्णन है। यहाँ 15वें श्लोक में शांत रस का वर्णन। जब अर्जुन जी ने भगवान के ऐसे आश्चर्यमय तेजोमय अनंत रूपों को सभी मरुगणों के साथ 33 कोटि देवताओं के साथ अदृष्ट पूर्व रूपों को देखा तो वो बिल्कुल शांत हो गए। भगवान को प्रणाम करके अवंजलिबद्ध होकर के बिल्कुल शांत स्वरूप में बतलाने लगे। क्या बतलाने लगे? पश्यामि देवास्तव देव देहे। हे देव, इस श्लोक में शांत रस है, ध्यान देना, यहाँ शांत रस है। अर्जुन जी बिल्कुल शांत होकर के भगवान के रूप को बतला रहे। हे देव, तव देहे देवान पश्यामि। हे देव, तव देहे देवान पश्यामि। हे देव यानी दिव्य प्रकाशमय पुंज वाले परमात्मा, तव देहे आपके शरीर में देवान पश्यामि, मैं सभी देवताओं को देख रहा हूं। ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको मैं आपके शरीर में न देख रहा हूं। सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, और मैं सर्वान भूत विशेष संघान पश्यामि। इस सृष्टि में प्राणियों का ऐसा कोई विशेष संघ माने समुदाय नहीं है जिसको मैं न देख रहा हूं। सर्वान भूत विशेष संघान यानी चराचर में जिन जिन प्राणियों को हमने देखा है सो देखा है, लेकिन चराचर के सभी विशेष समूह वाले प्राणियों को मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। और किसको देख रहा हूं? ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम। मैं ब्रह्मांडम माने ब्रह्मा जी को आपके शरीर में देख रहा हूं, जो ईश हैं, अधिपति हैं, संसार के सृष्टा हैं। और कैसे देख रहा हूं? कमलासनस्थम, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी आपके शरीर में कमल के आसन पर, यानी कमल पुष्प की कर्णिका पर विराजमान सृष्टि के जो स्वामी ब्रह्मा जी हैं उनको मैं देख रहा हूं। और किसको देख रहा हूं? ऋषिश्च, मैं मरीचि आदि भृगु आदि सभी ऋषियों के समूह को देख रहा हूं। सर्वान उर्गान, मैं सभी उर्ग माने सर्पों को देख रहा हूं। दिव्यान, सभी मैं दिव्य रूपों को आपके शरीर में देख रहा हूं।
सभी दिव्य स्वरूपों वाले देवताओं को मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं? अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अनेक भुजाओं को, अनेक उदर माने पेट को, अनेक वक्र माने मुख को, अनेक नेत्र को, अर्थात अनंत भुजाओं वाला, अनंत उदर वाला, अनंत मुख वाला, अनंत नेत्र वाला। त्वाम सर्वतः पश्यामि, मैं आपको सभी ओर से, जिधर ही मैं देखता हूं सब ओर से आप मुझे अनंत भुजाओं वाले, अनंत उदर वाले, अनंत मुख वाले, अनंत नेत्र वाले दिखाई देते हैं। और अनंत रूपम, आप तो अनंत रूप हैं, आप तो अनंत रूप हैं, आपके रूप का अंत नहीं। भगवान का जो अनंत स्वरूप है उसको स्वयं भगवान भी नहीं जानते। अनंत माने जिस रूप में जिसका कोई अंत न, वही अनंत है। और ऐसे अनंत कोई, अनंत रूप को या अनंत को जब कोई जान लेता है तो फिर वो जब जान लिया तो अनंत कहाँ रह गया? अनंत को जानने का मतलब कि उसका अंत कर दिया ना। तो ऐसे भगवान के अनंत रूप को कोई नहीं जानता, स्वयं भगवान भी नहीं जानते। वेद स्तुति में एक श्लोक आया है ना, क्या? द्युपतय एव तेन ययुरान्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणा ख इव रजांसि भान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयः त्वयि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना। वेद भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म के अनंत स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्वयं वेद भी भगवान के रूप का प्रतिपादन नहीं कर पाते। ऐसे वेद भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो अनंत रूप है, द्युपतय एव तेन ययुरन्तम अनंततया। द्युपतय माने आकाश के अधिपति। आकाश के अधिपति कौन है? दो ही है, इंद्र और ब्रह्मा। इंद्र और ये द्युपति है, आकाश के अधिपति है। और इंद्र बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े कवि, और ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता। जब इतने बड़े मनीषी इंद्र और ब्रह्मा जी आपके अंत को नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? हेतु दिया, अनंततया, अनंत होने के कारण। क्योंकि आप अनंत हैं तो आपके अनंत स्वरूप को आकाश के अधिपति इंद्र और ब्रह्मा भी नहीं जानते। तो कौन जान सकता है? जब इंद्र और ब्रह्मा की गति नहीं है तो कौन जान सकता है? द्युपतय एव तेन ययुः, द्युपतय एव ते रूपम न ययुः। आकाश के अधिपति इंद्र और ब्रह्मा जी आपके अनंत रूप को नहीं जानते। अच्छा, इंद्र और ब्रह्मा न जाने तो कोई बात नहीं, त्वमपि, आप भी अपने अनंत रूप को नहीं जानते। जैसे ये आकाश कितना बड़ा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन स्वयं आकाश नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा हूं। उसी प्रकार भगवान अपने अनंत रूप को स्वयं भगवान भी नहीं जानते। और ऐसे भगवान में यदंतरांड निचया, यत माने यस्मिन परब्रह्मणि, जिन परब्रह्म परमात्मा के अंतर माने अंदर, अंड निचया, अंड माने ब्रह्मांडों के निचय माने समूह। एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मा जी तो केवल एक ब्रह्मांड के मालिक। अनंतानंत ब्रह्मांडों का समूह भगवान के रोम रोम में, रोम कूपों में लटक रहा है। और वो भी कैसा ब्रह्मांड? ननु सावरणा, आवरणैः सहिता सावरणा, आवरणों के साथ। आवरण क्या है कि जितनी बड़ी ये धरती है, हम इस धरती को पूरा नहीं जानते। और इस धरती का 10 गुना अधिक जल है, जल का 10 गुना अधिक अग्नि है,
अग्नि से 10 गुना अधिक वायु है, वायु से 10 गुना अधिक आकाश है, आकाश से 10 गुना अधिक महातत्व है, और महातत्व से 10 गुना अधिक प्रकृति है, और प्रकृति से 10 गुना अधिक पुरुष है। यही सब ब्रह्मांड के आवरण। इन सभी आवरण, अब सोचो इतनी बड़ी धरती को हम नहीं जानते, और इसका 10 गुना जल, इसका 10 गुना अग्नि, इसका 10 गुना वायु, इसका 10 गुना आकाश, फिर महातत्व, फिर प्रकृति, फिर पुरुष। ऐसे सभी आवरणों के साथ अनंतानंत ब्रह्मांड आपके शरीर के रोमकूपों में लटक रहे, तो आपके अंत को कौन जान सकता है? केवल अनुभव किया जा सकता है, वो भी इस प्रकार से, क्या? इवर रजान शिवान वयसा सह श्रुतया। जैसे खे माने आकाश में, रजांश माने धूलि के कण, दोपहरिया के समय आकाश में असंख्य माने कण भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ते, और उस कण की कोई गणना नहीं कर सकता। उसी प्रकार कितने ब्रह्मांड लटक रहे हैं, इसकी भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए श्रुतयः माने वेद भगवान के अनंत स्वरूप का वर्णन न कर पाने में असमर्थ हो करके अतन निरसनेन व्यावर्तन करते हुए रुदन करने लगते हैं, और उनकी परिसमाप्ति हो जाती है, लेकिन भगवान के अनंत स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाते। वही यहाँ अर्जुन जी कह रहे हैं कि ऐसा आपका अनंत रूप है, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, आप आदि मध्य अंत से हीन है, न आपका अंत है, न मध्य है, न आदि है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, विश्व के स्वामी, हे विश्वरूप, मैं आपको ऐसे स्वरूप में देख रहा हूं। और किस स्वरूप में देख रहा हूं? किरीटिनम, किरीटः शिरोभूषण, अस्यास्तीति किरीटी, जिनके सिर में किरीट माने मुकुट है, आपके सिर में मुकुट है, ऐसे किरीट स्वरूप वाले मुख को मैं देख रहा हूं। और गदा विद्यते यस्मिन, आप में गदा भी है, गदा विद्यते यस्मिन स गदी तम गदिनम, आप गदा लिए हुए हो। और चक्रम अस्यास्तीति चक्री, आप में चक्र है, आप गदा लिए हुए हो, मुकुट धारण किए हुए हो, गदा लिए हुए हो, चक्र लिए हुए हो। अतेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, आप तेज के पुंज हो, राशि हो, आपके आयुधों से भी तेज निकलता है, आपके रूप से भी तेज निकल रहा है। इसलिए आप सर्वतो दीप्तिमंतम, सब प्रकार से, सब तरफ से आप दीप्तिमंत माने प्रकाश युक्त, प्रकाशमान है। अपश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, मैं चारों ओर से, त्वाम माने आपको, दुर्निरीक्षम पश्यामि, बड़े कठिनाई से देख पा रहा हूं। अब सोचो कि भगवान ने अर्जुन जी को दिव्य नेत्र प्रदान किया, अलौकिक नेत्र प्रदान किया, उसके बावजूद भी अर्जुन जी कह रहे हैं कि पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, मैं आपको चारों ओर से दुर्निरीक्ष देख रहा हूं, मैंने बड़े कठिनाई से देख पा रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि भगवान जो है किसी भी प्रमाण से देखे नहीं जा सकते, न प्रत्यक्ष प्रमाण से, न अनुमान प्रमाण से, न उपमान प्रमाण से, न शब्द प्रमाण से, न अर्थापत्ति प्रमाण से, किसी भी प्रमाण से भगवान देखे नहीं जा सकते। अदीप्ता नलार्कत ज्योतिम अप्रमेयम, अनलस्य अर्कस्येति अनलार्कौ, दीप्तौ अनलार्कौ, दीप्तानलार्कौ। अनल माने अग्नि, अयर्क माने सूर्य, जैसे खूब दीप्त माने प्रज्वलित अग्नि है, अखूब प्रकाशित अर्क माने सूर्य है, जैसे खूब प्रज्वलित अग्नि का जो प्रकाश होता है,
अखूब प्रकाशित सूर्य नारायण की जो ज्योति माने कांति होती है, ऐसा मैं अप्रमेय माने ऐसा मैं तेज पुंज आपके अंदर देख रहा हूं। और आप अप्रमेयम, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम अन्य प्रमातुम योग्यम इति अप्रमेयम, आप किसी भी प्रमा के योग्य नहीं, किसी भी तुलना के योग्य नहीं। तुलना तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आप किसी भी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, केवल अनुभव किया जा सकता है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वम अक्षरम, आप अविनाशी हो। अक्षर माने अविनाशी, न क्षरतीति अक्षरः तम अक्षरम, आप अविनाशी स्वरूप वाले हैं। परमम, आप जो है परमम माने सर्वश्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं। अवेदितव्यम, आप ही जानने के योग्य हैं। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस संसार के परम निधान हैं। निधान माने आश्रय, सभी प्राणी मात्र के परम आश्रय आप ही हैं। जितने भी जीव निकाय हैं चराचर के, उन सब के परम निधान माने आश्रय आप हैं। त्वम अव्यय, आप अविनाशी हैं। शाश्वत धर्म गोप्ता, आप जो है शाश्वत रूप से धर्म के गोप्ता माने रक्षक हैं। त्वम सनातन पुरुष, आप ही सनातन पुरुष हैं। आप ही पुराण पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं। मतों में ऐसा मेरा मत, ऐसा मेरा मत। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, द्यावा पृथिव्यो इदमन्तरं हि, व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्, अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेस्मिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्व यक्षा सुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हाँ, तो यहाँ एक रस और आ गया ना 16वें श्लोक में, अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम। कौन सा रस? अद्भुत रस, अद्भुत रस। अरे भाई, ये अद्भुत ही तो है कि भगवान का इतना तेजोमय रूप, इतनी भुजाएं, इतने उदर, इतने मुख, इतने नेत्र, और भगवान अनंत, और हर तरफ से असंख्य ये रूप दिखाई दे रहे हैं भगवान के। न भगवान का आदि है, न मध्य है, न अंत है। ये अद्भुत नहीं है? ये भगवान का अद्भुत रूप होने के कारण यहाँ अद्भुत रस है। हाँ, अब 19वें श्लोक में अनादि मध्यांतम, आप जो है आदि मध्य अंत से हीन है। न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। कोई आपका आदि नहीं जानता, मध्य नहीं जानता, अंत नहीं जानता। अब अनंत वीर्यम, आप अनंत पराक्रमशाली, आपका अनंत पराक्रम है। अनंत बाहुम, अनंत भुजाओं वाले हैं।
शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्र वाले हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, मैं जो है जलते हुए, दीप्त माने जलते हुए, हुताश माने अग्नि, जैसे जलती हुई अग्नि खूब दैदीप्यमान होती है, ऐसे दैदीप्यमान वक्त्रम माने मुख वाले त्वाम पश्यामि, आपको देख रहा हूं। अश्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, है प्रभो आप अपने तेज से इदम प्रत्यय गोचर इस पूरे विश्व को तपा रहे हैं, तेजोमय बना रहे हैं। ऐसे जलते हुए अग्नि के समान दैदीप्यमान मुख वाले तुमको देख रहा हूं। आप अपने तेज से इदम प्रत्यय गोचर इस पूरे संसार को तपा रहे हो, तेजोमय कर रहे हो, प्रकाश पुंज से भर रहे हो। अद्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही, द्यावा माने द्युलोक, अपृथ्वी माने पृथ्वी लोक, इसके अंतरम माने मध्य में कौन सा लोक है? पृथ्वी और द्युलोक के बीच में कौन लोक है? आकाश लोक। कौन लोक है? आकाश लोक। वही आकाश लोक भूत भविष्यत वर्तमान सबका कारण है। तो बोले कि पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वी के बीच में आकाश लोक भी आप ही हो। अव्याप्तम त्वयैकेन दिशस्य सर्वाः, त्वया एकेन सर्वाः दिशस्य व्याप्तम, संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हैं। अकेले ही आपके द्वारा संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हैं, अर्थात सभी दिशाओं में आप अकेले ही हो और कोई नहीं। अदृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, तव इदम उग्रम रूपम, तव इदम उग्रम अद्भुतम रूपम दृष्ट्वा, आपके इस उग्र और अद्भुत रूप को देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मन तीनों लोक अब विशेष रूप से दुखी हो गया। आपके ऐसे रूप को देख करके सब तीनों लोग दुखी हो गया, माने वो देख नहीं पा रहा है आपके इस रूप को, इतना भय व्याप्त हो गया, इतना जो है भय व्याप्त हो गया। अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति, त्वाम अमी सुर संघा विसंति, आप में ही अमी माने ये सुर संघ माने देवताओं का समूह प्रवेश कर रहा है। आपका जो अद्भुत रूप है, इसी रूप में देवताओं का समूह प्रवेश कर रहा है। अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति, अकेचित भीता प्रांजलयो गृणंती, कुछ लोग तो भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके केवल आपकी स्तुति कर, केचित भीता प्रांजलयो गृणंती, कुछ लोग भयभीत होकर के अंजलिबद्ध होकर के आपको प्रणाम करते हुए आपकी स्तुति कर रहे। अस्वस्थित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, महर्षियों का और सिद्धों का जो संघ माने समूह है, वो जो है स्वास्थ्य कल्याण हो। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, त्वाम पुष्कला भी स्तुति भी स्तुन्वन्ति, पुष्कल स्तुतियों के द्वारा माने बहुत सी स्तुतियों के द्वारा त्वाम स्तुन्वन्ति, आपका स्तवन कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। केवल कल्याण की भावना से देव महर्षियों का समूह और सिद्धों का समूह कल्याण हो, ऐसा कह करके बहुत सी स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या, रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वे देवगण, अश्विनी कुमार देवता दोनों, मरुदगण, ऊष्मपा, ऊष्मपा गण ये पितरों का गण है, ऊष्मपा गण, गंधर्व गण, यक्षगण, असुर गण, सिद्ध गण, इनका जो संघ माने समूह है, गण है। त्वाम सर्वे विस्मिताश्चैव वीक्षन्ते, ये सब के सब आपको बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे हैं
अभयभीत हो रहे हैं आपके इस विश्व रूप को देख करके। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु। हे महाबाहु, अर्जुन जी भगवान का के नाम का संबोधन कर रहे हैं। हे महाबाहु, ते रूपम महत, आपका बहुत विशाल रूप है। क्यों? बहुवक्त्र नेत्रम, आप में बहुत से मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत से बहुबाहु रूपादम, बहुत से भुजाएं हैं, बहुत से उरु माने जंघा है और बहुत से पैर हैं। बहुदरम, बहुत सा उदर है, बहुत से उदर हैं। अबहुदंष्ट्रा करालम, बहुत से तीक्ष्ण, कराल माने भयानक दाढ़े आपके मुख में। दंष्ट्रा माने दाढ़े, कराल माने भयंकर, भयंकर बहुत सी दाढ़े आपके मुख में हैं। जिस रूप को देख करके दृष्टवा लोकाः प्रव्यथिताः, सभी लोक देख करके भयभीत हो गए हैं, तथा अहम, मैं भी भयभीत हो गया। नभस्पृशम, आपका जो यह ऐसा बहुत सा रूप है, ये आकाश को स्पर्श करने वाला है। दीप्तम, बहुत ही प्रज्वलित रूप आपका है, तेजोमय रूप है। अनेक वर्णम, अनेक रंग का है, नीला पीला लाल हरा सब प्रकार का आपका अनेक रंगों का रूप है। अव्यात्ताननम, दीप्त विशाल नेत्रम, आपका जो आनन माने मुख है वो कैसे व्याप्त है? दीप्त विशाल नेत्रम, प्रदीप्त विशाल नेत्रों वाला आपका मुख जो है व्याप्त है। अदृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, आपको, आपके इस भयानक स्वरूप को देख करके मेरा अंतःकरण भय से युक्त हो गया है। अधृतिम न विन्दामि, मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ। और समम च विष्णु, हे विष्णु, मैं शांति भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा धैर्य, हमारी शांति दोनों आपके इस भयानक स्वरूप को देख करके विचलित हो गई। भयानक रस, यहाँ सब क्या चल रहा है? भयानक रस। दंष्ट्रा कराला निचते मुखानी, आपका जो मुख है वो भयंकर दाढ़ों से युक्त है। अदृष्ट्वैव काला नल सन्निभानी, काल के समान अनल माने जैसे प्रलय के समय अग्नि
रहती है, उसी प्रकार प्रलय काल के अग्नि के समान दैदीप्यमान आपका मुख है और आपकी भयंकर दाढ़े हैं। इसको दृष्टवायु माने देख करके ही दिशो न जाने न लभे च शर्म, मैं किसी भी दिशा को अब नहीं जान पा रहा, कोई भी दिशा हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतना भयानक आपका स्वरूप है तेजोमय कि दिशा हमको दिखाई ही नहीं पड़ रही। और न लभे च शर्मा, न तो मुझे शांति प्राप्त हो रही। इसलिए हे देवेश, देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास, पूरे संसार के आश्रय, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। अमी चत्वाम धृतराष्ट्र से पुत्रा, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है न, अमी धृतराष्ट्र से पुत्रा, ये धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे सहैवावनिपाल संघई, और सभी, सर्वे माने सभी, अवनिपाल, पृथ्वी की रक्षा करने वाले राजा गणों का जो संघ माने समूह, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सभी राजा गण जो यहाँ युद्ध में खड़े हुए हैं, ये सब भीष्म, भीष्माचार्य, भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, सूत पुत्र कर्ण जी, तथा असौ माने यह भी सह अस्मदीय योद्ध मुख्य, जो हमारे साथ बड़े बड़े मुख्य योद्धा गण हैं, ये सब वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसंति, ते वक्त्राणि त्वरमाणा विसंति, ये सब के सब बहुत ही त्वरमाणा माने जल्दी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूं कि ये सभी बहुत शीघ्रता से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। औदाष्ट्रा करालानि भयानकानि, आपका कैसा मुख है? बहुत भयानक मुख है, और बहुत ही भयानक आपके मुख की दाढ़ें हैं। ऐसा मैं बहुत से राजाओं को, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, अपने भी पक्ष वाले लोगों को आपके मुख में बड़ी तेजी से जाता हुआ देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं? केचित विलग्ना दशनांतरेषु, मैं ये देख रहा हूं संदृश्यन्ते चूर्ण तैरुत्तमांगई, उत्तम अंग वाले, अर्थात उत्तम अंग क्या है? सिर। सबसे उत्तम अंग क्या है? सिर। उत्तम अंगई ही, उत्तम सिर वाले, कथम भूतई ही चूर्णितई, यानी चूर्णीकृत उत्तम सिर वाले, माने सिर बड़े उत्तम हैं, उत्तम सिर वाले हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे हो गए हैं जैसे चूर्ण। और ये सब जा करके केचित विलग्ना दशनांतरेषु, आपके दशनांतरेषु, दशन माने दांतों के अंतरेश माने बीच में जा करके जैसे विलग्न माने चिपक गए, जैसे छोटा सा चूर्ण दांत में जा करके चिपक जाता है, वैसे ही उत्तम सिरों वाले अत्यंत छोटे आकार वाले होकर के आपके दांतों में जाकर के चिपक गए, ऐसा मैं देख रहा हूं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा, तथैव नासाय विशन्ति लोकाः, तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्, भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो,
आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा, जैसे नदियों का, यथा माने जैसे नदीना माने नदियों का बहुत सा जल का वेग, अर्थात बहुत जल के वेग वाली नदियों का प्रवेश समुद्रम एवं अभिमुखा द्रवन, बहुत से जल के वेग वाली नदियों का प्रवेश जैसे बहुत तेजी से समुद्र की ओर अभिमुख हो जाता है। बहुत जलराशि वाली नदियां जैसे समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तथा माने उसी प्रकार अमी नरलोक वीरा, ये जो नरलोक माने श्रेष्ठ वीर हैं, ये सब तब अभिज्वलंत वक्त्राणि विशंति, आपके दैदीप्यमान मुख में जाकर के प्रवेश हो। जो भी श्रेष्ठ योद्धा हैं, वीर हैं, ये सब आपके ज्वलनशील दैदीप्यमान मुख में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जैसे बहुत से जल के वेग वाली नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती है। और क्या बतला रहे हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे पतिंगा, पतंग जो है बहुत ही प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, नाशाय माने नाश कराने के लिए, बहुत ही प्रदीप्त माने अत्यंत चमकीला ज्वलनशील पतंगा अपना नाश कराने के लिए समृद्ध वेगा माने खूब वेग को बढ़ा करके, यानी बड़े तेजी से, जैसे बड़े तेजी से अपने वेग को बढ़ा करके अपना नाश कराने के लिए पतंगा जो है ज्वलनम प्रदीप्तम विशंति, अत्यंत ज्वलनशील दीपक में जाकर के प्रवेश कर जाता है। पतंगा जब दीपक जलता है ना, तो सोचता है कि कोई बढ़िया खाने वाली वस्तु है, पदार्थ है, और उसके चक्कर में वो दीपक के पास जाता है। एक बार नहीं, बार बार जाता है। जितनी बार जाता है उतनी बार उसका पंख जलता है। अब पंख जलते जलते अंत में वो मर जाता है। रूप की आसक्ति होने के कारण पतिंगे का नाश हो जाता है। अपना नाश कराने के लिए पतिंगा जाता है। तथैव नाशाय विशंति लोका, उसी प्रकार सारा संसार अपना नाश कराने के लिए समृद्ध वेगा, बड़े वेग से बहुत जल्दी जल्दी तवापि वक्त्राणि विशंति, आपके मुख में प्रवेश कर रहा है। मैं इस समय ये देख रहा हूं कि पूरा संसार आपके मुख में बड़े तेजी से अपना नाश कराने के लिए घुस रहा है, जा रहा है। जैसे बहुत तेजी से पतंगा अपना नाश कराने के लिए दीपक में, ज्वलनशील दीपक में प्रवेश करता है। अलेलिह्यसे ग्रसमाना समन्तात, अब लेलिह्यसे यहाँ रौद्र रस, कौन रस है? रौद्र रस। लेलिह्यसे ग्रसमाना समन्तात, आप तो चारों ओर से, समन्तात माने चारों ओर से, सब ओर से, सबको ग्रसमाना माने ग्रसते हुए, लेलिह्यसे माने आस्वादयत, सबका स्वाद ले रहे, सब आपके मुख में जा रहे हैं, आप सबका स्वाद मानो ले रहे हैं। लोकान समग्रान वदनैर ज्वलद्भिः, समग्रान लोकान, संपूर्ण लोकों को, ज्वलद्भिः वदनैः, अपने जलते हुए मुख के द्वारा, आपका जलता हुआ मुख है और समग्र लोक आपके मुख के अंदर जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपका जो ज्वलनशील मुख है उन प्राणियों का स्वाद ले रहा है, आप उनको चाट रहे हो। लेलिह्यसे माने आस्वादयस, आप चाट रहे हो।
अतेजो भिरा पूरे जगत समग्रम, समग्रम जगत यह जो संपूर्ण संसार है तेजो भी आपूर्य, आपके तेज से व्याप्त है। पूरा संसार आपके तेज से व्याप्त है। अभासस्तवोग्राह प्रतपंत विष्णु, हे विष्णु, हे व्यापक स्वरूप वाले परमात्मा, तब उग्राह प्रतपंत, आप उग्र रूप से अपने प्रकाश से सबको जला रहे, सब आपके तेज से प्रकाश से व्याप्त हैं और आप सबको जला रहे। अब अर्जुन जी कहते हैं कि आख्या ही में आप मुझको बतलाएं, उग्र रूपा भगवान का ऐसे उग्र स्वरूप वाले आप कौन हैं? और ते नमः अस्तु, आपको नमस्कार है। देववर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम, मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ। अब मैं आपका यह स्वरूप नहीं चाहता, भयानक स्वरूप नहीं, आदि स्वरूप, आप जैसे पहले थे उसी स्वरूप में आ जाइए। मैं आपका आदि स्वरूप जानना चाहता हूँ, यह उग्र स्वरूप जानना नहीं चाह रहा हूँ अब। और नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, मैं आपकी प्रवृत्ति को भी नहीं जान पा रहा हूँ। न आपके आदि स्वरूप को, मैं आपके आदि स्वरूप को जानने की इच्छा कर रहा हूँ, अब मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ कि किस निमित्त से आपने ऐसा उग्र रूप बनाया है। श्री भगवान वाच, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च, कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन जी, इह माने इस युद्ध स्थल में इस समय लोकान समाहर्तुम प्रवृत्त है, मैं पूरे संसार को निगल जाने के लिए प्रवृत्त हुआ। पूरे संसार को इस समय जो भी युद्ध स्थल में विद्यमान हैं, इन सब का हरण करने के लिए मैं यहाँ पर स्थित हूँ। अब मैं क्या हूँ? लोकक्षयकृत प्रवृद्ध काल है अस्मि, मैं संसार का नाश करने के लिए प्रवृद्ध काल हूँ। काल भी परमात्मा का एक रूप है। इस दुनिया में काल एक ऐसी शक्ति है जो प्रतिक्षण प्रत्यक्ष रहती है। काल, तो यही काल माने गणना करने वाला। काल माने हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, कहीं आते जाते हैं, कोई भी संसार का काम करते हैं, कहीं भी इष्ट में अनिष्ट में अभीष्ट में हमारी प्रवृत्ति बनती है, तो उसके उत्तरदायी कौन है? काल। परमात्मा की जो अचिंत्य शक्ति काल है, जो काल भगवान है, वही हमारे जन्म मृत्यु के कारण। काल का भय, ऐसे काल रूपी परमात्मा का भय सबको रहता है। यही पूरे संसार के व्यवहार के कारण।
अप्रत्यक्ष भगवान है काल। काल ही दिन करते हैं, काल ही रात्रि करते हैं। सब कुछ जितना भी जगत का व्यवहार है सब काल के द्वारा होता है। ये प्रत्यक्ष भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार का नाश करने के लिए प्रवृत्त काल हूं। इस समय इस युद्ध में मैं सभी लोगों का जो युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं जिनका मैं हरण करने के लिए आया हूं। अरिते वित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। अब तक तो भगवान ने अपना विश्वरूप दिखला दिखला करके अर्जुन को बताया कि तुमको समझना हो तो समझ जाओ हमारे विषय में, हमारे स्वरूप के विषय में, अपने जय पराजय के विषय में। यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो यह समझ लो कि अगर तुम युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते तो ये जितने हैं हमारे शक्ति से कोई भी बचने वाले नहीं हैं। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। सर्वे त्वाम ऋते न भविष्यन्ति। तुम्हारे ऋते माने अलावा कोई भी यहां अब नहीं बचेगा। ऋते त्वाम ऋते सर्वे न भविष्यन्ति। तुम्हारे अलावा कोई नहीं यहाँ पर बचेगा, रहेगा। ये अवस्थिता प्रत्यनीकेश योद्धा। जो भी प्रत्यनीक योद्धा अवस्थिता माने खड़े हैं युद्ध में, तुम्हारा प्रतिपक्ष कर रहे हैं, जो भी विपक्षी योद्धा हैं, तुम्हारे अलावा कोई भी यहाँ बचने वाले नहीं। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। इसलिए हे अर्जुन तुम अब उठ जाओ। यशो लभस्व। यश को प्राप्त करो, विजय रूपी यश को प्राप्त करो। शत्रुन जित्वा। शत्रुओं को जीत करके समृद्धम राज्यम भुंक्ष। समृद्धशाली राज्य का भोग करो। मयैवैते निहता पूर्वमेव एते मया एव पूर्वमेव निहता। जिन जिनको तुम इस युद्ध स्थल में देख रहे हो ये सब मेरे द्वारा काल की शक्ति से पहले ही मार दिए गए। ये सब मरे हैं। जितने को तुम यहाँ देख करके भयभीत हो रहे हो या तुम विषादग्रस्त हो रहे हो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए हे सव्यसाचिन अर्थात लक्ष्य में कुशल हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्रम भव। केवल इस युद्ध का निमित्त मात्र बन जाओ। बाकी ये सब तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके, इनको मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो भी दिखाई दे रहे हैं द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, जयद्रथ जी, कर्ण जी तथा अन्यान अपि योधवीरान, जो अन्य भी युद्ध के वीर दिखाई दे रहे हैं, योद्धा दिखाई दे रहे हैं, मया हतान, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अब इनको त्वम जहि, तुम मारो। मां व्यथिष्ठा, व्यथा से युक्त मत हो। अयुध्यस्व, युद्ध करो। यहाँ युद्धस्व कह करके भगवान ने यहाँ पर रौद्र रस, तो वीर रस, युद्धस्व कह करके वीर रस का प्रतिपादन किया है। और रणे सपतनान जेतायसी, युद्ध में तुम शत्रुओं को के विजेता हो। युद्ध में तुम ही शत्रुओं के विजेता हो, इसलिए युद्ध करो। व्यथित मत हो, वो मेरे द्वारा मारे गए इनको तुम मारो। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। संजय जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी से, रिपोर्टर है ना संजय जी, कहते हैं केशवस्य एतद् वचनम श्रुत्वा, हे राजन
केशव के इस प्रकार के वचन को सुन करके वेपमान माने कांपते हुए, किरीटी माने मुकुट को धारण करने वाले अर्जुन जी ने कृतांजलि हाथ जोड़ करके, कांपते हुए मुकुट को धारण करने वाले अर्जुन ने नमस्कृत्वा भगवान को प्रणाम करके भूय एव आह कृष्णम, कृष्ण जी से पुनः कहा। कृष्ण जी से क्या कहा, कैसे कहा, सगदगदम, गदगद हो करके, भीत भीत है, भय से भी अधिक, भय से माने भय से भयभीत हो करके, अर्थात भीत भीता माने अत्यधिक भय से युक्त हो करके, अप्रणम्य माने प्रणाम करके पुनः भगवान से कहा। क्या कहा, अर्जुन उवाच, अर्जुन जी ने कहा, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकाण इंद्रियाण्याहो तासाम ईशो यतो भवान। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनको ऋषिकेश। हे ऋषिकेश, तव प्रकीर्त्या स्थाने, आपकी चर्चा करना, आपका कीर्तन करना स्थाने उचित ही है। आपकी चर्चा से, तव प्रकीर्त्या, आपकी चर्चा करने से जगत प्रहृष्यति, संसार जो है वो हर्ष से भर जाता है। अवनुरज्यते च, साथ ही आपकी चर्चा से अनुराग से युक्त होता है। आपकी चर्चा कोई करे तो उसको प्रसन्नता भी होती है और प्रेम भी होता है। रक्षांश भी तानि दिशो द्रवंती, सभी राक्षसगण भयभीत होकर के दिशाओं में भाग जाते। जब आपकी चर्चा होने लगती है तो राक्षसगण भयभीत होकर के दिशाओं में भाग जाते। और सर्वे नमस्यन्ति, जैसे दशंगा सिद्धों का जो समूह है न, वो सब आपको नमस्कार करने लगते। जब आपकी चर्चा होने लगती है तो सिद्धों का समूह नमस्कार करने लगता है। राक्षसगण भयभीत होकर के दिशाओं में अन्यत्र भाग जाते हैं। और ये संसार जो है, जब आपकी चर्चा होती है तो बहुत प्रसन्नता को प्राप्त होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनंत देवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य, नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन जी ने कहा कि कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन्, हे महात्मन, ते कस्मात न नमेरन्, आपको भला कैसे न नमस्कार करें। कौन कौन, गरीयसे, गरीयसे माने एक तो आप सबसे श्रेष्ठ हो, ब्राह्मणोप्यादि कर्त्रे, ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता हो। पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी बनाते हैं लेकिन ब्रह्मा जी को आप बनाते हैं। आप ब्रह्मा जी के भी कर्ता हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप अनंत हो, देवताओं के स्वामी हो, संसार के आश्रय हो, अक्षर माने अविनाशी हो, सत असत से परे हो। आप सत नहीं, असत नहीं, कार्य नहीं, कारण नहीं, व्यक्त नहीं, अव्यक्त नहीं, आप जो है सद सत से परे हो।
यानी आपका निरूपण कोई कर नहीं सकता, न नाम से, न रूप से, न जाति से, न क्रिया से। शब्दों की प्रवृत्ति इन्हीं चार चीजों में होती है, नाम, रूप, क्रिया और संज्ञा। नाम, रूप, क्रिया और द्रव्य। अब आप इन सबसे भिन्न हो, नाम, रूप, क्रिया, द्रव्य से आप सर्वथा भिन्न हो, इसलिए शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी। शब्द जब कोई वर्णन करता है तो वो रूप का, क्रिया का, गुण का और द्रव्य का वर्णन करता है। आप इनसे भिन्न हो, आप सत असत से परे हो, इसलिए भला कौन आपको नमस्कार नहीं करेगा। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे अक्षर, हे सत से परे आपका यत माने जो अनिर्वचनीय स्वरूप है, ऐसे स्वरूप वाले ब्रह्मा के भी कर्ता सर्वश्रेष्ठ परात्पर आपको भला कैसे नमस्कार न करे, अर्थात सभी आपको नमस्कार करेंगे। त्वम आदिदेव है, आप ही आदिदेव हो। आदिदेव माने सभी देवताओं के भी कारण आप हो, आदिदेव हो। और पुरुष पुराण है, आप पुराण पुरुष हो। आप पुरुष हो माने शाश्वत पुरुष हो, अपुराण पुरुष हो। त्वम अस्य विश्व से परम निधानम, आप ही इस विश्व के परम आश्रय हो। वेत्तायसी, आप ही वेत्ता हो, आप ही वेद्य हो। वेद्य माने जानने के योग्य। अगर संसार में कुछ जानने के योग्य है तो परमात्मा, आप ही जानने के योग्य हो, आप ही जाने जाते हो, आप ही परम धाम, परम आश्रय, परम प्रकाश, परम स्वरूप हो। अत्वया ततम विश्व अनंत रूप, हे अनंत रूपों वाले, त्वया विश्वम ततम, यह पूरा विश्व आप से ही व्याप्त है। यह पूरा विश्व आप से ही व्याप्त है। वायु यमः अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापति त्वं प्रपितामहः, आप ही वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, प्रजापति हैं, अप्रपितामह भी आप ही। यानी प्रजापति से बड़ा, यानी प्रजापति को बनाने वाला प्रजापति का भी पिता प्रपितामह होता है, आप वो प्रपितामह, यानी ब्रह्मा जी के भी जन्म के कारण आप हो। नमो नमस्तेस्तु, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्र कृत्वा नमः ते अस्तु, आपको हजारों बार नमस्कार है। अपुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, आपको पुनः बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वतयेव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः, सखेति मत्वा प्रसभं यदोक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थम सत्कृतोषि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम्, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव,
नमः पुरस्तात्, आपको सामने से नमस्कार है। पृष्ठतस्ते नमः, आपको पीछे से नमस्कार है। आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, प्रत्यक्ष में भी प्रणाम, परोक्ष में भी प्रणाम। और नमो सुते सर्वते सर्व, आपको सब तरफ से, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, सब अवस्था में सर्वकाल में नित्य निरंतर आपको नमस्कार ही नमस्कार है, प्रणाम ही प्रणाम। अनंत वीर्यावित विक्रमस्वम, आप अनंत वीर्य माने पराक्रम वाले हैं, आप अनंत वीर्य हैं। और अमित माने असीमित, विक्रम माने पराक्रम वाले हैं। त्वम सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्व, आप जो है सबको व्याप्त करके स्थित हो। यहाँ अनंत वीर्य एक भगवान का नाम है। हे अनंत वीर्य, आप अमित पराक्रमशाली हो, आप सबको व्याप्त करके स्थित हो। ऐसे आपको मैंने क्या क्या नहीं कहा। मैंने आपको प्रमादात, कभी तो मैं प्रमाद वश आपको बोल गया। अप्रणयन वा, कभी मैं प्रेम से बोल गया। क्या क्या बोल गया? हमने आपको अपना सखा कहा। सखेति मत्वा प्रसभम जद यद उक्तम, आपको मित्र अपना मान करके, प्रसभम माने जबरदस्ती हमने कुछ बातें कह दिया। यत प्रसभम उक्तम, सखा मित्र अपना मान करके मैंने आपसे बलात् कभी कभी कुछ शब्द कह दिया। कभी हमने आपको हे कृष्ण कहा, हे यादव कहा, हे सखा कहा। तब इदम महिमानम अजानता, आपकी इस महिमा को न जानता हुआ, मया मेरे द्वारा, प्रमादात उक्तम, प्रमादात प्रसभम उक्तम, कभी तो मैंने प्रमाद से आपको जबरदस्ती कुछ कह दिया अनर्गल शब्द, और कभी प्रणयन प्रसभम यद उक्तम, कभी जो है प्रेम से मैंने आपको कुछ न कुछ कह दिया। यच्चावहासार्थम असत्कृतोषि, इन्हीं सब भावों में आकर के यत च, और भी जो हमने कुछ आपको कह दिया, किसमें? अवहासार्थम, हंसी मजाक, हंसी मजाक के बहाने असत्कृतोषि, मैंने आपका असत्कार कर दिया। हंसी मजाक में कभी भी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक में मैंने आपका असत्कार कर दिया। यहाँ हास्य रस है। कौन सा रस है? विहार सय्यासन भोजनेषु, हमने जो है विहार करते समय, सैया माने चारपाई पर आसन ग्रहण करते हुए, भोजन करते समय आपका जो भी असत्कार कर दिया। एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम, एक माने अकेले जो आपका हमने जो है असत्कार किया, अथवा कि आपके समक्ष हे अच्युत हमने जो आपका अपकार किया, बहुतों के समक्ष आपका अपकार किया, माने अकेले आप जो आपका अपकार किया, अथवा बहुतों के समक्ष जो आपका अपकार किया, असत्कार किया। हे अच्युत त्वाम अप्रमेयम, आप तो अप्रमेय हैं, किसी की बराबरी के नहीं हैं, अतुलनीय हैं, कोई भी उपमा आपको नहीं दी जा सकती है। तत् अहम क्षामये, आप मुझको क्षमा करें, आप मुझको क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य, हमारे पिताजी गीता जी का यही श्लोक प्रतिदिन बोलते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप चराचर संसार के पिता हो। पिता माने रक्षक हो। चर अचर संसार के रक्षक आप ही हो। आप चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को बनाते हो इस चराचर जगत में, और सबकी जानते हो, सबकी वृत्ति का विधान करते हो। आप चराचर जगत के पिता माने रक्षक,
पाति रक्षति पिता, जो रक्षा करता है उसको पिता कहते हैं। चराचर संसार के रक्षक आप हो, चराचर संसार के पिता आप हो। अत्वामयास्य पूज्य गुरु गरीयान, आप ही इस संसार के पूज्य हो, इस संसार के पूज्य आप ही हो, गुरु आप ही हो। अगरियान माने यशुन प्रत्यय, श्रेष्ठ आप ही हो, आप ही इस संसार के पूज्य हो, गुरु हो और गरिष्ठ माने श्रेष्ठ हो। न त्वत्समः अस्ति, आपके समान कोई नहीं। त्वत्समः न अस्ति, आपके समान कोई नहीं, भगवान के समान इस संसार में। अभ्यधिकः कुतः अन्य, फिर दूसरा आपसे अधिक हो ये तो संभव ही नहीं। जब आपके समान ही कोई नहीं है तो आपसे अधिक कौन होगा? कोई अन्य नहीं है आपसे अधिक। अलोकत्रयेपि, तीनों लोकों में भी अप्रतिमा प्रभाव है, आपका ही अप्रतिम प्रभाव। तीनों लोकों में आपका ही अप्रतिम प्रभाव, अतुलनीय प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमे समेप्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन जी कहते हैं कि तस्मात् माने इसलिए, प्रणम्य माने प्रणाम करके, आपको प्रणाम करके, अप्रणिधाय कायम अपने शरीर का विशेष रूप से मैं समर्पण करके, त्वाम अहम प्रसादय आपको मैं प्रसन्न करता हूं। आप ईसम माने सबके अधिपति हैं, ऐड्यम माने स्तुति के योग्य हैं, ईड स्तुतौ, आप ही स्तुति के योग्य हैं, सबके स्वामी हैं। त्वाम अहम प्रसादय, मैं आपको प्रसन्न करता हूँ। भगवान को कोई कैसे प्रसन्न कर सकता है? यहाँ दो कारण बतला रहे हैं, प्रणाम करके और शरीर का देह भाव समर्पण करके, देहाभिमान त्याग करके भगवान को प्रणाम करके। यहाँ दास्य रस का वर्णन, प्रणम्य और प्रणिधाय। जो दास होता है वही भगवान को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वही देहाभिमान से रहित होता है। दास्य रस यहाँ है। और क्या कहते हैं कि मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न करता हूँ, आप किस प्रकार मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। यहाँ तीन दृष्टांत देते हैं। पितेव पुत्रस्य, जैसे पुत्र कितना भी अपराध किया हो लेकिन पिता प्रसन्न हो जाता है अंत। असखेव सख्यो, मित्र कितना भी अपराध किया हो लेकिन मित्र प्रसन्न हो जाता है। अप्रियः प्रियाय, प्रियाय प्रियः प्रियाय,
प्रिय जो है प्रिय के लिए, हाँ, प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार हे देव सोढ़ुम अर्हसि, आप भी मुझको सहने में समर्थ हो, मुझे मेरे भी अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। मेरे भी अपराध को सहने में आप किस प्रकार से योग्य हो, जैसे पुत्र का अपराध पिता क्षमा करता है, मित्र का अपराध मित्र क्षमा करता है, और प्रिय का अपराध प्रिय क्षमा करता है। यहाँ एक साथ तीन रस हैं, पितेव पुत्र से वात्सल्य रस, सखेव सख्यु सख्य रस, अप्रिय प्रियाय माधुर्य रस। तीन रस एक साथ ही है। इसी प्रकार से आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा, ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हृषितोस्मि, मैं बहुत ही रोमांचित हूँ। आपका यह रूप, अदृष्ट पूर्व रूप देख करके मैं बहुत ही रोमांचित हो गया हूँ। अभयेन च प्रव्यथितम मनो में मन भयेन प्रव्यथितम, मेरा मन भय से अत्यधिक व्याकुल हो गया है, व्यथित हो गया है। तदेव में दर्शय देव रूपम, हे प्रभु, आप मुझे अपना वही पहले वाला दिव्य स्वरूप वाला दिव्य रूप, मुझे अपना वही पहले वाला दिखलाइए। यह रूप देखने की सामर्थ्य मुझ में अब। अप्रसिद्ध देवेश जगन निवास, हे देवताओं के अधिपति, हे देवेश, हे जगन निवास माने संसार के आश्रय, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, आप मुकुटधारी हैं, गदाधारी हैं, हाथ में चक्रधारी हैं। इच्छामि त्वां द्रष्टुमाम तथैव, मैं आपको उसी प्रकार पहले वाला रूप आपका देखना चाहता हूँ, अर्थात शंख चक्र गदा पद्म वाला रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ। अतेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, अपने उसी चतुर्भुज रूप से, हे विश्वमूर्ति, हे सहस्रबाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं येन मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेदृङ्गमेदम् दृष्ट्वा रूपं घोरमेदृङ्गमेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्री भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम परम रूपम आत्मयोगा दर्शितम। हे अर्जुन जी, बहुत प्रसन्नता के द्वारा मेरे द्वारा यह जो परम रूप, जो विश्वरूप आपको दिखलाया गया, आत्मयोगात, अपने योग के प्रभाव से यह बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक आपको दिखाया गया। आत्मयोग से मेरे द्वारा आपको यह रूप बहुत प्रसन्न हो करके दिखाया गया। यह मेरा जो रूप है यह बहुत ही तेजोमय है, और यह मेरा रूप विश्व के लिए अनंत है और आदि है। अयनमे त्वदन्येन दृष्ट पूर्वम त्वत अन्येन में यत, आपके अलावा मेरा यह जो रूप है किसी ने पहले नहीं देखा। आप सबसे पहले हो जिसने आपने मेरा यह रूप देखा है। न वेद यज्ञाध्ययन, वेद
यज्ञ और अध्ययन के द्वारा, यानी वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अध्ययन के द्वारा मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं होता। न दान, दान के द्वारा भी स्वरूप का दर्शन नहीं होता। न च क्रिया भी, क्रियाओं के द्वारा। कैसी क्रिया? तपो भी उग्र, तपस्या की उग्र अर्थात उग्र तपस्या की क्रियाओं के द्वारा भी कोई उग्र तपस्या करे और चाहे कि मेरा यह रूप देख ले तो नहीं संभव। वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, दान के द्वारा, उग्र तपस्या से युक्त क्रियाओं के द्वारा मेरे इस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। एवं रूप शक्य अहम नृलोके, मैं मनुष्य लोक में इस रूप वाला शक्य नहीं हूं। अदृष्टुम तो धन्य न कुरु प्रवीर, है कुरुवंश में प्रवीर माने विशेष रूप से श्रेष्ठ वीर, आपके अलावा इस मनुष्य लोक में मेरा यह रूप अब तक कोई नहीं देख सका है। इसलिए माते व्यथा, मुझसे व्यथा को प्राप्त मत हो, मेरे इस रूप से तुम व्यथित ना हो। अमाच विमूढ़ भावो, आप जो है मुझसे विमूढ़ भाव वाला न हो, अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ न हो। दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृंग मम इदम, मम इदम ईदृंग, मेरा जो यह इस प्रकार का घोर रूप है, इसको देख करके न तो व्यथित हो और न कर्तव्य से विमुख हो। व्यपेत भी, भगवान ने कहा कि तुम भय से मुक्त हो जाओ। प्रीत मनाह पुनस्त्वम, पुनः तुम जो है प्रसन्न मन वाला हो जाओ। अतदेव में रूप मिदम प्रपश्य, अब मेरा वह पहले वाला रूप तुम देखो। भय, भय से मुक्त हो जाओ, प्रसन्न मन वाला हो जाओ, लो मेरा वह पहले वाला रूप अब तुम देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि इति माने इस प्रकार वासुदेव अर्जुनम तथा उक्त्वा, वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कह करके अस्वकम रूपम भूयः दर्शयामास, अपना वह पहले वाला रूप फिर से दिखला दिया। आश्वासयामास च भीतम एनम, एनम भीतम अर्जुनम आश्वासयामास, भय से युक्त हुए इस अर्जुन को ढाढ़स दे दिया। आश्वासयामास माने ढाढ़स दे दिया। अभूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, वो महात्मा श्री कृष्ण जी फिर से सौम्य वपु वाले हो गए, साधारण रूप वाले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, हे मायापति, माया को नष्ट करने वाले, तव इदम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, तव इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, आपके सौम्य कारक इस मनुष्य रूप को देख करके इदानीम संवृत्तः अस्मि, अब मैं अपनी पहले वाली स्थिति में लौट आया हूँ। असचेता, मैं सचेत हो गया हूँ, चेतना से युक्त हो गया हूँ। अप्रकृतिम गता, हमारी जो पहले की प्रकृति थी अब मैं वैसे ही हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मम, देवायप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया
शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदुर्दर्शमिदं रूपम, दुर्दर्श माने कठिनाई से देखा जाने वाला, असुदुर्दर्शमिदम माने सुदुर्दर्शम माने बहुत कठिनाई से देखा जाने वाला, इदम रूपम यन मम दृष्टवान यसी, जो मेरा यह रूप आपने देख लिया है। बहु अत्यंत कठिनाई से देखे जाने योग्य इस रूप को, जो मेरे इस रूप को जो तुमने देख लिया है। देवायप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण, देवता भी इस रूप का नित्य प्रति इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अनाहम वेदई, वेदई अहम न, मैं वेद के द्वारा नहीं, तपस्या के द्वारा नहीं, दान के द्वारा नहीं, इज्जया माने यज्ञ के द्वारा नहीं, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सिमाम यथा, मैं इस प्रकार के रूप वाला दिखाई पड़ने में समर्थ नहीं, जैसा रूप आपने मेरा देख लिया है। कोई वेद के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा मेरे इस प्रकार के रूप को देखने में समर्थ नहीं है, जैसा रूप आपने मेरा देख लिया है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, हे अर्जुन इस प्रकार के तुम पहले ऐसे हो जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे इस रूप को देखने में समर्थ हुए हो। ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम च परंतप, हे परंतप आप मुझको जान सकते हो, देख सकते हो और तत्व से मेरे अंदर प्रवेश भी कर सकते हो। मत कर्म, इसलिए भगवान अंतिम में उपसंहार करते हुए बता रहे हैं विश्वरूप दर्शन की फलश्रुति को, कि मत कर्म कृत, मेरे ही कर्म परायण बनो, मत परम, मुझे ही मेरे लिए ही कर्म करो, मेरे परायण बनो, मेरी भक्ति करो और संग वर्जित है, आसक्ति से राग द्वेष से रहित हो जाओ, निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में निर्वैर हो जाओ। यह स माम इति पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, ऐसा जो हो जाता है वही मेरा हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।